इस वीडियो में हम लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे उसके इंटरसेप्ट्स को यूज करके। ये एक एग्जांपल है। अ लाइन मेक्स द इंटरसेप्ट्स -3 एंड 2 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है -3 और वाई पे है 2 और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। अगर हम फिगर बनाएं तो यह एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। एक्स इंटरसेप्ट है -3 और वाई इंटरसेप्ट है 2। तो अगर x इंटरसेप्ट -3 है तो यानी कि ये लाइन -3, 0 से पास कर रही है, तो एक पॉइंट मिल गया हमें। वैसे ही अगर इसका y इंटरसेप्ट 2 है तो ये लाइन 0, 2 से पास कर रही है, तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। अब जैसे ही हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं हम एक बढ़िया चीज़ कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे ही 2 पॉइंट्स मिलते हैं हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो हम डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और अगर 2 पॉइंट फॉर्म नहीं लगानी तो इन दोनों को यूज करके इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे और फिर किसी भी एक पॉइंट को यूज करके स्लोप पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। हम यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, ये बराबर हो जाएगा y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन के। एक पॉइंट ये लेंगे और एक पॉइंट ये वाला, दोनों इसमें डालेंगे, इक्वेशन आ जाएगी। तो x1 y1 को अगर हम 0, 2 लें तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 2 बाई -3 माइनस 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 2 बाई एक्स, ये हो जाएगा -2 बाई -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 2/3। इसे रीअरेंज कर सकते हैं, 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 2x और ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 6। 3 से डिवाइड करेंगे, y इक्वल्स टू 2/3x प्लस 2। तो ये आ गई इक्वेशन हमारी इस लाइन की। अब इसी चीज को जनरलाइज करते हैं। अ लाइन मेक्स द इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इस बार इंटरसेप्ट्स a और b हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो एग्जैक्टली वही करना है जो हमने अभी किया। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, डिराइव करने की कोशिश करो लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। ओके, साथ में करते हैं। तो ये हमारे x और y एक्सिस और ये होंगे इंटरसेप्ट्स। पिछली बार ये इंटरसेप्ट्स थे, इस बार वैल्यूज आएंगी a और b। तो अगर a इंटरसेप्ट है x एक्सिस पे तो लाइन पास करती है a, 0 से, तो ये पॉइंट मान लेते हैं a, 0 है। और अगर b इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे तो लाइन पास करती है 0, b से, तो ये पॉइंट हो गया 0, b। अब 2 पॉइंट्स आ गए, a, 0 और 0, b। और जैसे ही 2 पॉइंट्स आए हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। चलो लगाते हैं। y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। किसी एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 लेते हैं। ये हो जाएगा y माइनस बी बाई एक्स माइनस 0, x1 y1 ये वाला लिया है, इक्वल्स टू 0 माइनस बी बाई ए माइनस 0। तो ये हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस बी बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। एक्स और वाई को सेम साइड लेकर आते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। अभी काफ़ी सुंदर, काफ़ी सिमेट्रिक इक्वेशन है। इसको और सुंदर बना सकते हैं ए बी से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, बी से बी कट जाएगा, प्लस वाई अपॉन बी, ए से ए कट जाएगा, इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी, तो यानी कि ये हो जाएगा 1। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसमें x अपॉन एक्स का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई का इंटरसेप्ट, इसको जोड़ो और इक्वल टू 1 करो और ये हमारी इक्वेशन तैयार। यहाँ बस एक ही कंडीशन है, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैथ में 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इस पर एक प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द x इंटरसेप्ट। तो एक तो काम करने हैं इसमें। हमें लाइन दी हुई है x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। हमें ये देखना है कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर दी है y एक्सिस को। उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है। और एक बार इक्वेशन आ जाए उसके बाद इस लाइन का x इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। तो पहले तो इस लाइन को लेते हैं x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो इसको देख के बता सकते हैं कि ये इसके इंटरसेप्ट हैं 4 और 6, यानी कि ये 4, 0
और 0,6 से पास कर रही है। इसको अगर हम प्लॉट करें 4,0 और 0,6 तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से जा रही है। अब ये y एक्सिस को काटती है 0,6 पे। इसी पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें इसी की इक्वेशन निकालनी है। तो हमारा परपेंडिकुलर 0,6 से पास हो रहा है और इस ओरिजिनल लाइन से 90 डिग्रीज पे है, परपेंडिकुलर है। अब यही लाइन पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस को काट रही है। हमें निकालना है इसका एक्स इंटरसेप्ट। तो हमें देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है। ओरिजिनल लाइन की इक्वेशन को देख के हमने पता लगाया कि एक्स इंटरसेप्ट है 4 और वाई इंटरसेप्ट है 6। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई एक्सिस से आ जाएगा 0,6 और ये पॉइंट हमारी परपेंडिकुलर पे भी लाई करता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0,6 और चाहो तो इसे पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि इस नई लाइन का ये जो परपेंडिकुलर है इसका वाई इंटरसेप्ट भी पता है हमें, वो भी 6 है। ध्यान से देखें तो वाई एक्सिस पे सेम पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट दोनों लाइंस का सेम है। तो जो पुरानी वाली का 6 है तो नई वाली का भी 6 होगा। तो हमारे पास पॉइंट भी आ गया, वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, एक स्लोप और आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और स्लोप कैसे आएगी? हम गिवन लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं और उससे रिलेटेड इसकी स्लोप भी होगी, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इससे हमारी ये वाली स्लोप भी आ जाएगी। तो चलो काम शुरू करते हैं। ओरिजिनल लाइन की स्लोप पहले निकालते हैं। x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1 को रीअरेंज करें तो हो जाएगा y/6 इक्वल्स टू -x/4 प्लस 1। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y इक्वल्स टू -6/4x प्लस 6 और इस 6 और 4 में 2 कैंसिल, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -3/2x प्लस 6। इसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल लाइन है इसकी स्लोप है -3/2। अब इसकी स्लोप आ गई, परपेंडिकुलर की कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम रिलेशन यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो स्लोप इंटू स्लोप इक्वल्स टू -1 और ये वैल्यू है -3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन -3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। माइनस माइनस कट गया, 3/2 का उल्टा 2/3। तो अब हमारे पास स्लोप भी आ गई है जिस लाइन की हमें निकालनी है। स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, इंटरसेप्ट आ गया, कुछ भी यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं इस बार। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है y इंटरसेप्ट, ये है 6 और स्लोप है 2/3, तो दोनों वैल्यूज डालते हैं, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2/3x प्लस 6। तो ये तो इक्वेशन हो गई उस लाइन की जो हमें निकालनी है। अब प्रैक्टिस के लिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई और रीअरेंज करते हैं। 3y ऊपर चला जाएगा और फिर उसके बाद हम इसको इस साइड ला सकते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 टाइम्स 6 हो गया 18, उस साइड जाके -18। अब इसमें राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो -18 से डिवाइड करते हैं। यह है 2y/-18 माइनस 3y/-18 इक्वल्स टू 1। इसमें देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर 2 कटेगा, यहाँ पर 3 कटेगा, यह आ जाएगा x/-9 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। और इसको देख के हम बोल सकते हैं कि इसका y इंटरसेप्ट है 6, जो कि हमें ऑलरेडी पता था, और इसका x इंटरसेप्ट ये हो जाएगा -9। तो एक कहाँ काटेगी x एक्सिस को? -9, 0 पे।